Good morning, students. Today we shall start chapter 2 from the Hornbill, and the title of the chapter is We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. So, students, this chapter is written by Gordon Cook and Ellen East. Children, as the title suggests us, we are not afraid to die. कि हमें बिल्कुल मृत्यु से भी भय नहीं है, हमें मृत्यु से बिल्कुल डर नहीं है। If we can all be together, यदि हम सभी साथ साथ हैं। Children, in this chapter, the author tells us about a family. The family members who started a sea voyage, and really it was a very adventurous sea voyage they undertook. And the narrator of the chapter was a 37 years old businessman. देखिए, इस चैप्टर में ऑथर ने एक ऐसे परिवार के बारे में बताया है कि जिसने एक समुद्री यात्रा आरंभ की। Although they started the voyage very happily, but as the time passed by, they started facing so many difficulties. हालांकि उन्होंने अपनी समुद्री यात्रा बड़े प्रसन्नतापूर्वक आरंभ की, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वे समुद्री यात्रा में आने वाले खतरों का सामना करते गए, परेशानियों का सामना करते गए, और उन्होंने कैसे उन सारी डिफ़िकल्टीज को फेस किया और फाइनली उन्होंने अपनी लाइफ को कैसे सर्वाइव किया। तो जो इसका नरेटर है वो एक 37 इयर्स का एक बिजनेसमैन है जिसने अपने परिवार के साथ एक समुद्री यात्रा आरंभ की। Let me tell you something about the lesson. A businessman who was 37 years old and his wife had a dream. एक बिजनेसमैन जो लगभग 37 इयर्स का था और उसकी पत्नी जिसका नाम मेरी था, उनका एक सपना था। क्या सपना था? They wanted to undertake the same voyage around the world as the explorer Captain James Cook undertook 200 years ago. देखिए, वो उस समुद्री यात्रा को डुप्लीकेट करना चाहते थे, उस समुद्री यात्रा को दोहराना चाहते थे जो कैप्टन जेम्स कुक ने 200 वर्ष पहले की। In this lesson, let us read how a mighty wave broke over them. और इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से समुद्र की जो स्ट्रॉन्ग वेव्स थी, स्ट्रॉन्ग वेव्स का किस तरह से उन्होंने सामना किया, उन स्ट्रॉन्ग वेव्स का, उन समुद्री लहरों का जिन्होंने उनके शिप को डैमेज कर दिया। बट फाइनली दे स्ट्रगल्ड ऑन एंड वर सेव्ड। लेकिन फाइनली वे संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते गए और उन्होंने अपने जीवन की रक्षा की। सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। नाउ सी द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। कम टू पैराग्राफ फर्स्ट।
The author tells us, as he has made the 37 years old businessman the narrator of this chapter. So the narrator tells us, in July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. अब देखिए नरेटर हमें बताते हैं, it was the year 1976 in the month of July. नरेटर हमें बताते हैं कि जुलाई मंथ 1976 में माई वाइफ मेरी, मेरी पत्नी मेरी, सन जोनाथन 6, मेरा बेटा जोनाथन जो 6 वर्ष का था, डॉटर सुजैन 7, मेरी बेटी डॉटर मीन्स जिसका नाम सुजैन था वो 7 वर्ष की थी, एंड आई एंड द नरेटर हिमसेल्फ, और कहता है मैं सेट सेल फ्रॉम प्लाईमाउथ इंग्लैंड, कहता है हम सभी ने प्लाईमाउथ इंग्लैंड से समुद्री यात्रा आरंभ की, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 years अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक, और हम उस राउंड द वर्ल्ड वॉयज, उस पूरे संसार की समुद्री यात्रा को कॉपी करना चाहते थे, वो डुप्लीकेट करना चाहते थे जो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा 200 वर्ष पहले की गई. दैट वाज अंडरटेकन बाय कैप्टन जेम्स कुक 200 years ago. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our time, all our leisure time, honing our seafaring skills in British waters. तो देखिए फिर नरेटर हमें बताते हैं कि फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय तक, मेरी एंड आई, हिज वाइफ मेरी एंड द नरेटर, नरेटर अपने बारे में डिस्क्राइब करते हैं, एक 37-year-old बिजनेसमैन, मैं जो कि एक 37-year-old बिजनेसमैन था, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर, हमने सपना देखा था कि हम उस प्रसिद्ध खोजकर्ता का अनुसरण करना चाहते थे. एक्सप्लोरर मीन्स डिस्कवरर, खोजकर्ता, हु वाज जेम्स कुक, जो कि जेम्स कुक था, कैप्टन जेम्स कुक. तो देखिए नरेटर कहता है कि हम उस प्रसिद्ध खोजकर्ता जिसका नाम जेम्स कुक था उसके अनुसरण करने का सपना देख रहे थे. एंड फॉर पास्ट 16 years, और पिछले 16 वर्षों से लगातार ही we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters, और पिछले 16 वर्षों से हम लगातार ही ब्रिटिश वाटर्स में अर्थात ब्रिटेन के समुद्रों में अपने समुद्रगामी कौशलों को करने का प्रयास कर रहे थे. मीनिंग thereby the narrator tells us as he wanted to start the sea voyage with the members of his family, and that was the only reason he was making all his skills, he was making all his efforts to overcome in the seas that were in Britain. Okay students, now come to the next paragraph. Our boat wave walker, a 23-meter
30-ton wooden hulled beauty had been professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it in the roughest weather we could find. अब देखिए, now in this paragraph the author describes about the boat which was fitted by him. So the author tells us our boat, Wave Walker, the name of their boat was Wave Walker, through which they had to start the sea voyage. देखिए, नरेटर कहता है कि जो उनकी नाव थी जिसका नाम उन्होंने वेव वाकर रखा था, तो कहता है कि हमारी जो बोट थी जिसका नाम वेव वाकर था 23 मीटर, हमारी नाव वेव वाकर 23 मीटर लंबी थी, 23 मीटर लंबी थी, एंड 30 टन वुडन हल ब्यूटी, और 30 टन भारी लकड़ी की बनी हुई एक सुंदर नाव थी, एंड द वेट ऑफ द वेव वाकर वाज 30 टन, और उस वेव वाकर का वेट 30 टन था. So had been professionally built, that was professionally built for the purpose. व्यावसायिक तौर पर वो उस समुद्री यात्रा को पूरा करने के लिए बनाई गई थी. And we had spent months fitting it out and testing it. और कहता है हमने इसको फिट करने में महीनों का समय लगा दिया तथा हमने उसमें साज सामान लगाने तथा रफेस्ट वेदर में, तूफानी खराब मौसम में उसे परखने में कई महीने का समय व्यतीत कर दिया. मीनिंग thereby the narrator wanted to make it sure whether they would be able to complete the sea voyage with the help of wave walker, and that was the only reason they spent months in fitting it and in testing it in the roughest seas, in the roughest water. Okay, students, see the next paragraph. The first leg of our planned 3-year 105,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. अब देखिए, the total distance they had to cover was 105,000 kilometers around the world voyage. देखिए, ये जो उनकी प्लानिंग जर्नी थी जिसमें 3 वर्ष का समय लगना था, और अपनी इस 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर लंबी आयोजित यात्रा का जो फर्स्ट फेज था, जो पहला चरण था, जिसमें अफ्रीका के पश्चिमी तट के साथ केप टाउन तक उन्होंने बड़ी हंसी खुशी से व्यतीत किया, पास किया. मीनिंग thereby they had to take 3 years to complete the journey. उन्हें उस जर्नी को कंप्लीट करने में 3 वर्ष का समय लगना था, और टोटल डिस्टेंस उन्हें 1,05,000 किलोमीटर कवर करनी थी. तो कहते हैं कि इस पूरी जर्नी का जो फर्स्ट फेज था, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3-year जर्नी पास प्लीजेंटली. कहते हैं इसका फर्स्ट फेज हमने बड़े आनंद के साथ व्यतीत किया, पास किया. एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जब हमने अपनी यात्रा वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तक की. देयर
बिफोर हेडिंग ईस्ट, और इससे पहले कि हम ईस्ट की ओर बढ़े, वी टुक ऑन 2 crewmen, अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सेगलर, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean। और इससे पहले कि हम ईस्ट की ओर बढ़ते, ऑथर कहता है कि हमने 2 क्रूमैन अपने साथ लिए। क्रूमैन स्टैंड्स फॉर द सेलर्स। तो इससे पहले कि हम ईस्ट की ओर बढ़ते, हमने अपने साथ 2 क्रूमैन लिए। एक अमेरिकन था जिसका नाम लैरी विजिल था, और दूसरा स्विस था जिसका नाम हर्ब सेगलर था। कहता है वहाँ से ईस्ट की ओर बढ़ने से पहले हमने संसार के सबसे तूफानी समुद्र साउदर्न इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर का सामना करने के लिए अपने साथ 2 नाविक लिए, 2 क्रूमैन लिए। एक अमेरिकन था जिसका नाम लैरी विजिल था, और दूसरा स्विस था जिसका नाम हर्ब सेगलर था। तो द नरेटर टुक these 2 crewmen with him so that he would be able to tackle the roughest seas, and that was the Southern Indian Ocean. The narrator tells us that he wanted to make sure, he wanted to make his each and every effort to overcome all the difficulties coming on his journey. उसे ये तो पता था कि आने वाली जो समुद्री यात्रा थी जिसे वो करने जा रहा था, उसे उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना था, लेकिन he was all ready to face all the challenges coming on the way. During this journey, his family members were there with him. देखिए, इस यात्रा के दौरान उसके परिवार के सदस्य उसके साथ थे, जिसमें उसकी पत्नी मेरी, उसका बेटा जोनाथन जो 6 वर्ष का था, और उसकी बेटी सुजैन जो 7 वर्ष की थी। वो सभी उसके साथ थे। एंड ही ऑल्सो टुक 2 other crewmen, लैरी विजिल and Herb Segler with him to tackle the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. Okay, students. On our second day out of Cape Town, we began to encounter strong gales. तो देखिए, on our second day out of Cape Town, केप टाउन से चलने के दूसरे दिन, कहता है जो हमारा मुकाबला था, हमारा जो एनकाउंटर था, वो स्ट्रॉन्ग गेल से होने वाला था। मीन्स बहुत तीव्र समुद्र और हवाओं की लहरों से होने वाला था। केप टाउन से चलने के दूसरे दिन हमारा मुकाबला प्रबल तूफान से होने वाला था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और आने वाले कुछ वीक्स तक, दे विल कॉन्टिन्यूसली, जो समुद्री हवाएं थी, तूफान था, वो लगातार चलता रहा। गेल्स डिड नॉट वरी मी। तो देखिए, ऑथर हमें बताते हैं, नरेटर हमें बताते हैं कि जो तूफानी लहरें थी उनकी मुझे चिंता नहीं थी। जो तूफानी और स्ट्रॉन्ग सी विंड्स थी, गेल्स थी, उनकी मुझे चिंता नहीं थी। तूफानों की तो मुझे चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग। लेकिन जो लहरें थी
उनका जो आकार था वो अलार्मिंग था, वो परेशान करने वाला था, भयावह था। रियली द साइज ऑफ द sea waves were very alarming. Up to 15 meters. उनका जो आकार था वो लगभग 15 मीटर तक का था। As high as our main mast. जो लहरें थी, जो लहरों का आकार था, जो समुद्री लहरें थी, उनका जो आकार था भयावह था, 15 मीटर तक का था। 15 मीटर हमारे मेन मास्ट, हमारे मुख्य मस्तूल जितना ऊंचा था, जितना कि वेव वाकर के मास्ट की ऊंचाई थी, उतनी ही ऊंचाई उन समुद्री लहरों की थी जो उनकी ओर बढ़ रही थी। स्टूडेंट्स, further the author tells us, December 25 found us 3,500 kilometers east of Cape Town. December 25 को ऑथर बताता है कि 25 दिसंबर को हम केप टाउन से 3,500 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में थे। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, और कहते हैं एट्रोसियस वेदर के बावजूद, कठिन मौसम के बावजूद, खराब मौसम के बावजूद, वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। कहते हैं मौसम बहुत खराब होने के बावजूद भी हमने छुट्टी शानदार तरीके से मनाई। एज इट वॉज द टाइम ऑफ क्रिसमस, जैसा कि क्रिसमस का समय था, कहते हैं कि हमने क्रिसमस को बड़े शानदार तरीके से सेलिब्रेट किया क्रिसमस ट्री के साथ। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, और नव वर्ष के दिन मौसम में कोई सुधार नहीं हुआ। बट वी रीजन that it had to change soon, but we all were hoping, लेकिन हम सभी इस बात को होप कर रहे थे कि मौसम जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मौसम में जल्दी ही सुधार होगा। एंड इट डिड चेंज, और इसमें सुधार भी हुआ, इसमें चेंज भी हुआ, लेकिन फॉर द वर्स, इट बिकेम बैक टू वर्स, लेकिन ये खराब से और खराब हो गया। The weather became too much worse. Okay, students. So let us go through the next lecture in the next video. Thank you.